माय नेम इज संजुक्ता बासु। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज का मेरा वीडियो ब्लॉग का विषय है उमर खालिद की अरेस्ट। इस विषय में मुझे जो कहना है वो खास करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, नरेंद्र मोदी के समर्थक से कहना है। मुझे लिबरल्स या सेक्युलर से आज बात नहीं करनी है। मुझे बात आप लोगों से करनी है जो इस देश में पिछले 5 साल या 6 साल में जो भी कुछ हो रहा है उस सब चीज का समर्थन करते आ रहे हैं, जो आज ट्विटर पे उमर खालिद को टेररिस्ट बुला रहे हैं, यहाँ तक कि उसे जान से मार देने का धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर हो, जबकि आप ही के दल के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी हम टेररिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट में भी टेररिज्म के चार्जेस अभी तक है। फर्क तो ये है कि उमर खालिद को अभी तक चार्जशीट भी नहीं हुआ है, तो वो तो अभी तक अक्यूज्ड भी नहीं हुआ है। देखिए, कहना ये मैं चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि उमर खालिद को इस तरह से अरेस्ट करके जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, अगर आपको लगता है डॉक्टर कफील खान को 9 महीने जेल में रखा गया और एंड में ये साबित हुआ कि उनका कोई गलती नहीं थी, हाईकोर्ट ने ये बोला कि इट्स अ गवर्नमेंट एक्सेस, द हाईकोर्ट हैज कंप्लीटली अब्सॉल्व्ड डॉक्टर कफील खान फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड इन The most stringent law of NIA। कोर्ट ने अब बोल दिया है कि वो स्पीच सिर्फ पीस के लिए था, शांति के लिए था, भाईचारे के लिए था। ऐसे स्पीच के लिए अगर डॉक्टर कफील खान को जेल में डाला गया और 9 महीने जेल में रखा गया, उसके बाद भी आप ये बोलते रहे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो उनके लिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि फ्यूचर जनरेशन का कोई गारंटी नहीं है। आप जानते हैं, अगर आप माँ बाप है, अगर आपके बच्चे हैं, तो इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपके बच्चे भी इन तमाम चीजों में सही देखें। इन तमाम चीज जो आज आसपास हो रहा है उनमें आपको कुछ गलत नहीं दिखता है, लेकिन हो सकता है कल को आपके बच्चों को ऐसी चीजों में गलतियां दिखे और वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। हो सकता है कि आज आप चुप है, आप कायर है, आप सेल्फिश है, आपको लगता है कि अरे ये तो उन लोगों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो वो लोग तो मतलब एंटी नेशनल है। आपको इस तरह से आपके मन को जहर से भर दिया गया है, क्योंकि तो आपको लगता है कि रूल ऑफ लॉ नहीं भी हो तो भी चलता है। कोई बात नहीं, अगर 9 महीने डॉक्टर कफील खान को रख दिया तो क्या हुआ, उसने कोई गलती नहीं की, चलता है, वो आखिर तो है एंटी नेशनल मुसलमान। अगर आपको ये लगता है तो आप सेल्फिश हो, लेकिन आप इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे भी सेल्फिश हो। इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे भी कावर्ड्स हो, डरपोक हो, जो सत्ता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो। ये दिन आ सकता है कि आपके बच्चे किसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी फासिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आवाज उठाएं, और उस दिन रूल ऑफ लॉ ही उनको बचा पाएंगे। तो आज आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसी रूल ऑफ लॉ के लिए आप उमर खालिद के साथ खड़े हो और आप आवाज उठाए कि देश में चाहे कुछ भी हो जाए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई सत्ता। डॉक्टर कफील खान को गैर कानूनी तौर पे जेल में डाला गया था। इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। इसके खिलाफ पूरे देश के हर एक नागरिक को आवाज उठाना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। अगर आप सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि इससे आपको पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कायर है, सेल्फिश है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपके बच्चे भी कायर और सेल्फिश होंगे। कल को आपके बच्चे किसी भी ह्यूमन राइट्स के लिए, किसी भी जस्टिस के लिए आवाज उठाएंगे, और उस वक्त उनको भी दबाया जाएगा। इसी फांसीवादी सोच से वो दबेंगे। तो आप अगर आज उमर खालिद के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो कल को कोई आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बोलने के लिए नहीं होगा। आप लोग बार बार ये बोलते हैं कि कहां है फांसीवाद। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूं और अगर मैं ट्विटर पे सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हूं, तो कहां है फांसीवाद। कहने का मतलब क्या है? क्या जब तक मैं अरेस्ट नहीं होंगी तब तक फांसीवाद नहीं है?
उमर खालिद अरेस्ट हुआ है, मैं बोल रही हूँ फांसीवाद है, आप बोल रहे हो कहाँ है फांसीवाद, तुम तो खड़े हो वहां पे, ठीक है कल को मैं अरेस्ट हो जाऊंगी, परसों एक और, फिर एक और। आप चाहते क्या है कि पूरे देश में हर एक लिबरल, मान लीजिए अगर 12 करोड़ लिबरल है और वो 12 करोड़ अरेस्ट होंगे तब जाकर आप मानेंगे कि फांसीवाद है। आप जानते हैं फांसीवाद किसको बोलते हैं? फांसीवाद वो है जहां पे डिसेंट का कोई जगह नहीं है, अगर तुम डिसेंट करोगे तो तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार होगा, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। फांसीवाद का मतलब यह है कि सरकार ने हमें यह दिखा दिया है डॉक्टर कफील खान के केस में कि तुम सबके सब सत्ता के अधीन हो। इस देश में गवर्नमेंट इन सिटीजन से ज्यादा पावरफुल है, यह फांसीवाद है। सिटीजन्स की राइट्स की कोई मायने नहीं है। सिटीजन को बिना कोई जुर्म के एक गवर्नमेंट को जेल में डाल सकती है और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। यह फांसीवाद है। किसी भी देश में द गवर्नमेंट शुड नॉट बी मोर पावरफुल देन द पीपल। Ever since the Narendra Modi government has come to power, they have not only increased the existing law to make themselves more powerful, but also exercised those law with much more brutality. NIA, UAPA जैसे कानून तो पहले भी थे, लेकिन इनका इस्तेमाल इतनी ब्रुटैलिटी के साथ नहीं हुआ था। डॉक्टर कफील खान ने शांति और अमन की बात करी है, हाईकोर्ट ने भी ये माना कि उसने यूनिटी की बात करी है, लेकिन पुलिस को, बड़ी इंटेलिजेंट पुलिस है हमारी देश की, पुलिस को ये लगता है, समझ में नहीं आती है उनको हिंदी, शायद ये सारे तमाम स्पीचेस हिंदी में दिए गए हैं, लेकिन उनको शायद हिंदी समझ में नहीं आता है। उनको लगता है बात तो शांति की कर रहा है, लेकिन हो सकता है वायलेंस की बात कर रहा हो, पकड़ लेते हैं इसको, तो पकड़ लेती है पुलिस उनको। लेकिन जो साफ साफ हिंदी में बोलता है गोली मारो सालों को, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। पुलिस लग सोचती है बात तो गोली मारने की कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये शायद मतलब इसका शांति होगा। जिस स्पीच में उस इंसान ने शांति और अमन की बात करी है, उस पे NIA लगाया गया है, और आप बोलते हो कि फांसीवाद नहीं है क्योंकि मैं यहां खड़ी हूं, मुझे अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। देखिए, मैं हर रोज ये सोचकर उठती हूं सुबह कि शायद मुझे आज अरेस्ट कर लिया जाएगा, आज नहीं तो कल। अगर उमर खालिद, प्रोफेसर अपूर्वानंद और फिल्म मेकर राहुल रॉय, साबा दीवान, इन लोगों को अगर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में घसीटा है और जिन्होंने साफ अक्षरों में वायलेंस की बात करी है, जैसे कि कपिल मिश्रा, उसको छोड़ दिया, उसको अभी तक FIR भी नहीं हुआ। हर्षमंदर जैसे और एक्टिविस्ट कोर्ट के पास गए थे और ये बोला था कि इनके खिलाफ FIR हो। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को समन करा, बोला कि क्यों नहीं करा तुमने अभी तक FIR, कल तक मुझे रिपोर्ट दीजिए, 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए कि FIR क्यों नहीं हुआ है। उस 24 घंटे के अंदर उस हाईकोर्ट जज का तबादला हो गया। ये तो देश का हाल है और आप बोलते हो फांसीवाद नहीं है।